मैं आपको भाई की फोटो दिखा देती हूँ। काम भी सब उसे साइंटिस्ट साइंटिस्ट कहते हैं और मम्मी और मुझे पता है उसने क्या क्या किया है। उसने उसके बाद डीएम को भी एप्लीकेशन लिखी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे आपने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कि भाई अपने ट्रेनिंग के लिए चला गया है, तो वो 25 को अपने यहाँ से चला गया था ट्रेनिंग के लिए और 2 से उसकी ट्रेनिंग शुरू है। और मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में कहा था कि मैं भाई के बारे में ये वीडियो बनाना चाहती कि कहाँ मेरा भाई जीरो से हीरो तक बना। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत भी उसी के कमरे से कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये उसका कमरा है, क्योंकि उसने इस कमरे से ना बहुत सारी वीडियो शूट की है। तो चलो आज इसके बारे में जानते हैं। तो उसकी बात आ गई है तो सबसे पहले मैं आपको उसके कमरे का टूर करा देती हूँ। तो ये है उसका खुद से बनाया हुआ था 1600 मीटर। पहले मुझे इसके बारे में ना पता नहीं था कि 1600 मीटर होता क्या है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी उसकी ट्रॉफियाँ हैं, उसे सारी रनिंग में मिली है, स्कूल टाइम में मिली थी और एक टूट गई है। और जो पीछे है ना ये सारे चेक उसे ये सब मैराथन में मिले हैं। और ये सारे मेडल्स भी ना उसे रनिंग में ही मिले हैं। कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे, तो ये सारे ना उसे रनिंग में ही मिले हैं। तो जब भी वो घर में कोई भी ट्रॉफी या मेडल लेके आता था ना, तो मम्मी का एक ही रहता था कि मुझसे कहती थी कि कभी ये इतने सारे मेडल आ रहे तो कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होगा अभी, क्योंकि उसके साथ ना काफ़ी टाइम 2 भर्ती में बाहर भी हुआ था। उसे इन सब के चलते एक शौक और था, अब तो नहीं है लेकिन पहले था। उसे ना ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, तो मैं आपको उसकी ड्राइंग बताती हूँ। तो ये उसकी बचपन की ड्राइंग, तो ये है सरस्वती जी। और ये 10th में कुछ है ना उससे रिलेटेड है, तो ये 10th के ये सारे उसने खुद से बनाए। ये तो काफ़ी बाद के, लेकिन ये जब वो था 11th या 12th में था तब के। और ये वाले जब वो 8th या 9th में था तब की, ये सारे के सारे देख सकते हो। उसे इन चीज़ों का ना बहुत शौक था, और ये भी उसने बाद ही में बनाया था। और इसकी फेवरेट थी, जो उसे सबसे अच्छी लगती थी खुद की बनाई हुई। तो आप में से कई लोगों के कमेंट्स थे कि भाई अपनी ड्रेस वाली फ़ोटो डालना, ड्रेस वाली फ़ोटो डालना। तो मैंने भी उससे कहा कि क्या मैं तेरी ड्रेस वाली फ़ोटो डाल सकती हूँ, तो पहले तो उसने मना किया कि नहीं मत डाल। ये उस पर काफ़ी कन्विंस करने के बाद उसने एक पिक मुझे दी है अपनी ड्रेस वाली, तो वो मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखाऊंगी। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ धूप सेकने के लिए और मम्मी भी मेरे साथ है क्योंकि भाई को माँ से ज़्यादा तो और कौन नहीं जान सकता है। तो भाई को जो है ना रनिंग का शौक हुआ था, तो वो था जब वो 8th में था या फिर 9th में था। तो स्किल से रैलियाँ जाती है ना, तो उसमें वो पार्टिसिपेट किया करता था। तो उस टाइम उसका ड्रीम ये नहीं था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा, ये कुछ नहीं था। तो उस टाइम उसे रनिंग का ही शौक था और वो चाहता था कि मैं नेशनल प्लेयर बनूं या फिर स्टेट प्लेयर बनूं। तो वो कहता था, मैं उससे कहती कि तू क्या बनना चाहता था, वो कहता था कि मैं नेशनल प्लेयर बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो आर्मी लवर हो गया। तो अभी मैं मम्मी से पूछूंगी कि भाई बचपन से कैसा था, क्योंकि मैं तो उससे छोटी हूँ, 3 साल छोटी, तो मुझे तो पता नहीं होगा। तभी मम्मी से पूछते कि भाई बचपन से कैसा था। हेलो, कैसे हैं आप? नमस्ते। तो अभी मैं माँ से पूछती हूँ कि कैसा था बचपन से। तो अंकित भाई कैसा था बचपन से? बचपन से भी ऐसा ही था वो। उसको हर चीज़ अपनी परफेक्ट चाहिए थी, जैसे कि पैंट के नीचे वो ऐसे घुमाता था कि जो थोड़ा भी पैर से टच ना हो। और जैसे कि और ऐसे ही था वो, जैसे जूते के लेस थे वो भी ऐसे बनने चाहिए थे कि थोड़ा भी बाहर ना निकले, नहीं तो रोता था कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जैसे कि रोटी के अंदर सब्जी रखी थोड़ी भी बाहर नहीं दिखनी चाहिए थी। ऐसे था बचपन से हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए थी। जब वो 3-4 साल का था तब टीवी पे देखता था, बोलता था मैं भी ऐसा ही बनूंगा, मैं स्पाइडर, सीआईडी 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 और बनूंगा। शक्तिमान बनना चाहता था वो। वो शक्तिमान के जैसे वो डमरू होते हैं खेल खिलौने वाले, वो भी लाता था। बस हम भी ऐसे ही था वो बचपन से। और ना गांव में सब उसे साइंटिस्ट साइंटिस्ट कहते हैं और मम्मी और मुझे पता है उसने क्या क्या किया है। तो वो मम्मी से तो नहीं कहता था क्योंकि मम्मी डांटती थी, और मेरे से कहता था ना, बहुत सारी दवाई इकट्ठी कर लेता था और उसके बाद उन्हें घोल के पता नहीं क्या क्या बना देता था। और एक बार हमारी ना बहुत अच्छी गोभी हो रही थी, तो उसने क्या किया, रात को सारी दवाइयाँ घोल दी और कहा कि मम्मी के पास मत कहना, ये सरप्राइज़ है। तो मैं अभी ये गोभी के पेड़ में डालूंगा ना, तो कल के दिन गोभी इतनी बड़ी हो जाएगी। और और जब मम्मी उठी सुबह तो सारी गोभी गायब। तो तब से ना भैया को सब साइंटिस्ट साइंटिस्ट कहते हैं। तो था ही एक
टाइप का वैज्ञानिक था। गांव में बहुत सारे लड़के उसको साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि ऐसे काम करते रहता था। कभी किसी में डाल, कभी जो फूल के पेड़ होते उनमें डाल देता था, तो सारे फूल ही जल जाते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि उसे ड्राइंग का बहुत शौक था, तो ड्राइंग के साथ साथ ना उसे कहानियाँ लिखने का भी बहुत शौक था। वो कहानियाँ मुझे मिली नहीं, पता नहीं उसने कहाँ रख दी, लेकिन बहुत ही अमेजिंग कहानियाँ थी। आपको भी सुनाती तो आपको भी हंसी आ जाती। तो ऐसे था वो, बचपन से ही हर चीज़ परफेक्ट वाला था। वैसे तो हमें उसके बारे में काफ़ी कम ही चीज़ें पता है, क्योंकि वो कभी ऐसे बताता तो था नहीं। पहले था, बताता था, लेकिन अब ना वो सारी बातें अपने दिल में ही रखता था। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि वो 2 भर्तियों में बाहर हुआ था। फर्स्ट वाली में वो चेस्ट में बाहर हुआ था और सेकंड में वो हाइट में बाहर हुआ था। तो उसने अपने दिल में ना बहुत कुछ दबा के रखा था, कभी ऐसे शो नहीं किया बाहर। और ना ही, जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे ना कि एक बार बाहर हो गए तो हिम्मत हार देते हो लोग, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था। जब उसने वो और मेहनत की और ज़्यादा, जब वहाँ से आया ना। तो ऐसा था कि जब वो भर्ती मार के आता था, बाहर हो जाता था, तो फिर वो एक ही दिन घर में रहता था, रेस्ट करता था, और दूसरे दिन से फिर शुरू हो जाता था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस बार चेस्ट में बाहर हो गया तो अगली बार नहीं हो पाऊँगा, जबकि वो हाइट में भी बाहर हो गया था। तो ऐसा होता है कि हाइट तो नहीं बढ़ती एक उम्र के बाद, लेकिन उसने फिर भी कोशिश की और उसने बहुत सारी एक्सरसाइज की, और लास्ट टाइम उसको उसकी मेहनत का रिजल्ट मिल ही गया। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो एक ना एक बार रंग ला ही देगी। तो उसके साथ में, जैसे मैं कह रही हूँ कि 2 बार वो भर्ती से बाहर हुआ, तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे वो मैराथन होती है ना, यहाँ चिरबेटिया साइड होती है मैराथन, आप में से भी कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो फर्स्ट साल ना उसका अच्छा था, वो फर्स्ट साल उसमें फर्स्ट निकला था। और जो सेकंड मैराथन हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि उसे ड्रेस कोड मिला था, तो वो ड्रेस कोड उन्होंने गलत दे दिया था, बाहर का दे दिया। बाहर कर दे दिया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ड्रेस कोड अलग था और बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट के आए हुए थे ना उनके लिए ड्रेस कोड अलग था। लेकिन इसमें भी ना उन्होंने उसी की गलती निकाली। वो उस टाइम कितने किलोमीटर दौड़ा था, 21 कि 18? 21 किलोमीटर। तो वो 21 किलोमीटर दौड़ा था, और उन्होंने कहा कि भाई तेरी गलती है, तू गलत ड्रेस कोड लेके भागा। तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ड्रेस कोड तो खुद उन्होंने दिया था, और उसने उसके बाद डीएम को भी एप्लीकेशन लिखी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने ये नहीं कहा कि यार यहाँ ऐसे हो रहा है कि एक ड्रेस कोड पे मुझे बाहर कर दिया। तो वो फिर डीमोटिवेट नहीं हुआ, उसने अगले साल भी फिर रनिंग की, उसमें फिर से निकला। तो ऐसे नहीं है कि उसने कुछ भी चीज़ छोड़ दी, एक बार हार गया तो छोड़ दिया, ऐसे कुछ नहीं था। हार के बाद तो मेरे लगने से जहाँ तक सबसे ज़्यादा आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस है वो है फैमिली सपोर्ट की, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है। और जैसे भाई कितनी बार बाहर हो गया, तो ऐसे नहीं है कि फैमिली वालों ने छोड़ दिया कि क्या है तू बार बार बाहर हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। फैमिली ने उसे फुल सपोर्ट किया, और फैमिली सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इस बारे में माँ क्या बोलेंगी? हमने उसे कभी नहीं बोला कि छोड़ दिए तो ये, हमने देखा कि वो मेहनत कर रहा है, बस उसकी मेहनत को देखकर बहुत रोना आता था कि बस कब ये कामयाब होगा। आज हो गया तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। एक तरफ से उसकी याद भी बहुत आ रही है, पर जैसे उसका सपना पूरा हम बोले, बस उसकी मेहनत रंग लाई। आप लोगों की दुआ, सबका आशीर्वाद उसके साथ है, आगे भी यही आशीर्वाद बना रहे बस। तो अभी यहाँ की धूप तो चली गई है चारों तरफ की, और यहाँ पे सर्दी हो रही है, इसलिए अब हम चलते हैं नीचे। तो बाकी बातें हम नीचे जाके करेंगे। बारे में पूछा है तो यार मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है वो कौन सी बुक से पढ़ता था और कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी। तो बाकी मैं उससे पूछ के आपको बता दूंगी। आपको कुछ भी पूछना हो तो मैं उससे पूछूंगी, क्योंकि संडे को उसका कॉल आएगा, और संडे के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि आपके सवालों का जवाब। वैसे उसने अरेंजमेंट वगैरह बताने के लिए भी मना कर रखा है, और फ़ोटो भी बहुत कन्विंस के बाद उसने ली। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अरेंजमेंट वगैरह मना कर रखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते मैं आपको भाई की फ़ोटो दिखा देती हूँ एक बार। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए आए हो वो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।